4 महीने जिठानी के। शादी ब्याह के घर में अगर पूरा खानदान इकट्ठा हुआ हो तो बात एक ही चीज की होती है, अगली शादी ब्याह की। और ऐसे ही अपने भाभी के बेटे की ओर देखकर वृंदा कहती है, गोद में था वरुण जब मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी को ही 30 साल हो गए भाभी। अब वरुण की भी शादी कर दो। मेरे तो दोनों बच्चे आपके बच्चों से छोटे हैं, पर वक्त रहते लड़का देखकर अपने घर की कर दिया मैंने अपनी बेटी को, और बहू भी ले आई। वक्त रहते बच्चों की शादी हो जाए ना तो ही सही रहता है। हाँ देख रही हूँ दीदी। देख रही हूँ क्या होता है भाभी, ऐसे तो आप देखती रहेंगी। उम्र के साथ अपनी ज़रूरतें भी होती है ना बच्चों की। अब सब कुछ मुंह खोल कर तो कहेगा नहीं वरुण। कैसे रंग मुरझा गया है लड़के का, जरा खुद भी सोचा करो। क्या रे वरुण, तेरी लाइफ में कोई है तो बता दे अभी से। ये क्या बोल रही हैं बुआ जी आप? आपको पता है ना हमारे यहाँ लव मैरिज नहीं चलती। अरे किसने कह दिया नहीं चलती? वो तो तेरी माँ को लगता है कि लव मैरिज वाली लड़कियां टिकती नहीं, क्योंकि भाभी के भाई की बहू भाग गई थी ना। अब भागने को तो अरेंज मैरिज वाली भी भाग सकती है। तू दिल खोल कर बता बेटा, कोई है क्या मन में? बाकी सब मैं देख लूंगी। तेरी बुआ ना बड़े खुले मिजाज की है। हाँ, अब जिस लड़के ने अपने मन की बात अपने मन में दबाए रखी हो उसे कोई सहारा दे दे तो वो तो उस पर भरोसा कर ही लेगा ना। रात को सभी के सोने के बाद वरुण अपनी बुआ के कमरे में जाता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड पारुल के बारे में बता देता है। गले लग जा मेरे जिगर के टुकड़े। हाय, तेरी बुआ पर ही गया है तू। भले आया भाभी के पेट से, पर हरकतें पूरी मेरी ही है तुझ में। जवानी में मेरा भी बॉयफ्रेंड था, कईयों के प्यार में पड़ी थी मैं, पर तेरे दादाजी ना बड़े स्ट्रिक्ट थे, वरना मेरी भी ना लव मैरिज ही होती। अरे बाकी तो फिक्र मत कर, तेरी लव मैरिज करवाने की गारंटी मेरी। कल ही भैया से बात कर लेती हूँ। और पहली बार किसी घर में एक बुआ अच्छी बुआ साबित होती है। वृंदा अपने भतीजे के लिए अपने भाई से बात करती है। अरे बात क्या करती है, लड़ ही पड़ती है। ये क्या बोल रही हो तुम वृंदा, सोच समझ कर बोला करो। जिंदगी भर तो सोचा और समझा भैया, क्या मिल गया सोच समझ कर। अब सुन रहे हो तो पूरी बात सुनो। तुम्हारी भांजी यानी कि मेरी बेटी की शादी हुई, जिसमें तुम उछल उछल के नाच रहे थे ना, वो लव मैरिज थी। बस लोगों को पता ना चले तो हमने कार्ड में लड़के का सरनेम बदल दिया। अब बताइए दुखी है क्या प्रिया? लव मैरिज में लड़का लड़की पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो लड़की ज्यादा चीजों को समझती है और घर को साथ लेकर चलती है। और मान लो तुमने अपने मन की लड़की से वरुण की शादी करवा दी और फिर भी इसके दिमाग से इसकी गर्लफ्रेंड निकली नहीं, तो ऐसे तो 3 घर बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं? प्रिया की लव मैरिज हुई है? तूने तो इस बारे में हमें बताया ही नहीं। अरे क्या बता दी भैया, तुम अपने बेटे की लव मैरिज नहीं करवाने को तैयार तो मेरी बेटी की लव मैरिज होने देते क्या? पूजा भी कब तक ही अकेले रसोई संभालेगी? उसे भी तो लगता होगा देवर की शादी हो जाए। ऐसे पता है क्या होता है, भाभीियों को ना देवर खटकने लग जाते हैं। मेरा देवर मुझे कभी नहीं खटकेगा बुआ जी। पर आपकी बात सही है, मुझे भी लगता है कि अगर वरुण को पायल पसंद है तो उसकी शादी उसी से होनी चाहिए। वृंदा के इतने समझाने के बाद आखिरकार सुरेश और ममता मान जाते हैं और पारुल के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। पारुल के घर वाले इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और ये रिश्ता हो जाता है। बहू बनकर पारुल अपने ससुराल आ जाती है। पारुल की अपने ससुराल में आज पहली सुबह थी। वृंदा उसके कमरे में जाती है। देख बेटा, मेरा काम यहीं तक था। मैं तुझे इस घर में ले आई, अब अपने घर वालों के दिल में जगह बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। अब वो तू कैसे करेगी, क्या करेगी, ये तुझ पर है। जा, रसोई में आज पहली रसोई है ना, कुछ मीठा बनाकर घर वालों का मुंह मीठा कर दे। ये कहकर वृंदा कमरे से बाहर आ जाती है। अरे भाई क्या बात हुई, ये यहाँ आते ही खाना बनाओ, इसके लिए शादी की थी क्या मैंने? मुझे खाना ही बनाना होता तो अरेंज मैरिज नहीं कर लेती मैं। पारुल बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वरुण कमरे में आता है। क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? बुआ जी क्या कर गई है, पहली रसोई है, कुछ मीठा बनाओ। अब मैं क्या बनाऊं, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। यू आर सो क्यूट। तुम चलो मेरे साथ, मैं भाभी को कह देता हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगी।
कैसे लड़के से शादी कर ली मैंने। ये नहीं कह सकता था कि भाभी तुम्हारी पहली रसोई बना देगी, मदद कर देगी। मदद कर देगी क्या होता है। पारुल सिमटी हुई नजरें झुकाए रसोई में जाती है और धीरे से अपनी जिठानी से कहती है, दूध में सीधा चावल डाल दो क्या भाभी, और कितना चावल डालना है। ऐसे चावल नहीं डालते पारुल, मतलब तुम्हें सच में कुछ बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम रुको, ये लो इलायची, तुम इलायची कूटो, तब तक मैं खीर की तैयारी कर देती हूँ। पूजा दूध को खौलाने के बाद उसमें चावल भी डाल देती है, पर तब तक पारुल इलायची कूटती ही रहती है। तुम्हें इलायची कूटनी भी नहीं आती? ओहो, ये लो पूजा, सब कुछ हो गया है, अब तुम बस खीर को घुमाती रहना। अब बस खीर को चलाना ही तो था। उतना काम भी पारुल को तो भारी लग रहा था। जिस हाथ में पर्स और मोबाइल फोन हुआ करता था, उस हाथ में कलछी पकड़ा दी इन लोगों ने। ये तो ठीक नहीं है इतना काम किसी एक पर डालना। आज तो कुछ कह भी नहीं सकती, पर ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अपनी पहली रसोई में खीर बनाकर क्या, खीर को खौलता हुआ देखकर पारुल थक चुकी थी। पूजा नाश्ते की तैयारी करती है और साथ में खीर सभी को परोसा जाता है। बड़ी अच्छी खीर बनाई है बेटा तुमने। मैंने कहा मम्मी जी, अभी मुझे इतना कुछ कहाँ आता है, मैं तो सीख रही हूँ। हाँ बेटा, अभी तुम नहीं हो ना, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। बाकी पूजा तो है ही। जी मम्मी जी। मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब सिखा दूंगी पारुल को। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पूरा 1 महीना बीत जाता है। हाय, आज तो उठने में देरी हो गई। अभी 10 मिनट में पापा जी नाश्ता मांगने लगेंगे। गड़बड़ाती हुई पूजा रसोई में जाती है और सब्जी काटना शुरू करती है। आप आ गई भाभी, आप ही का वेट कर रही थी मैं कि आप आएंगी तो बताएंगी क्या बनाना है, फिर शुरू करूं। 1 महीना हो गया तुम्हें, पर अभी भी मेरी ही वेट करोगी? आटा तो लगा लेती, सब्जियां तो काट लेती। अच्छा छोड़ो, मैं सब्जी बना रही हूँ, तुम जल्दी से आटा लगा लो। जी भाभी, अभी करती हूँ। पूजा सब्जियां काटकर उन्हें बनाने भी चढ़ा देती है, पर तब तक पारुल आटा ही लगाती रहती है और ऐसा गीला आटा लगाती है जिससे रोटियां ही ना बन सके। रोज रोज वही चीज पारुल, तुमने फिर इतना गीला आटा लगा दिया है। अब इसमें और सूखा आटा मिलाना पड़ेगा, तब जाकर ये ठीक होगा। पर ऐसा करने से आटे की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतनी रोटियां खाएगा कौन? और इस घर में पहले से गूंथे आटे की कोई रोटियां खाएगा ही नहीं, पूरा आटा बर्बाद जाएगा। अब गीले आटे की रोटियां सेकनी पड़ेगी मुझे। ऐसे भी कितनी देर हो रही है। एक तरफ पूजा रोटियां बनाती है तो दूसरी तरफ सब्जी, और ऐसे होती है नाश्ते की तैयारी खाने के टेबल पर। आज रोटी जरा अजीब लग रही है ना पूजा? तुझे भी लग रही है? मुझे लगा कि सिर्फ मुझे ही लग रही है, क्योंकि आटा पारुल ने लगाया था ना मम्मी जी। इतना गीला आटा था कि रोटियां बेल ही नहीं रही थी। कैसे कैसे बेल कर सेका है मैंने। अरे तो आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, बेचारी को सीख जाएगी धीरे धीरे। जेठानी का हाथ तो है ही सर पर, सिखाते रहो। रात के खाने के वक्त 7 बज गए। कहाँ चली गई पारुल? कितनी बार बोला इसे 7 बजते बजते किचन में आ जाया करो, पर नहीं। पूजा पारुल को ढूंढती हुई इसके कमरे में जाती है, जहां वो पैर पर पैर चढ़ाए आराम से फोन चला रही थी। टाइम क्या हो रहा है पारुल? 7 बज गए हैं भाभी। क्यों? 7 बज गए तो आज तुम्हें सब्जी बनानी थी, सिखाया था ना मैंने। तो चलो सब्जी बनाओ। ये तो भाभी ने हद ही कर दी है। काम निकलवा कर ही मानेंगे क्या मुझसे? पर मैं भी पागल नहीं हूं कि इतनी जल्दी काम सीख जाऊंगी। और किचन में पारुल जाकर तरी की ऐसी सब्जी बनाती है कि सब्जी में आलू टमाटर 2 थे और तरी ही तरी थी। OMG, ये क्या हो गया भाभी मुझसे? मुझे तो अंदाजा ही नहीं है कि पानी कितना डाला जाता है गीली सब्जी में। ये तो खराब हो गई। इसीलिए ना मैं कहती हूँ आप ही बना लिया करो सब्जी, मैं कुछ और कर देती हूँ। और अब से खाना बनाने के नाम पर घूम फिर कर पारुल मटर लेकर छिलने बैठ जाती और 2-3 घंटे तक मटर ही छिलती रहती। इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं। पारुल, बुआ जी का फोन आया था, वो आने वाली है, तो आज रसोई का काम तुम देख लेना। वो क्या ना, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं कमर सीधी करने जा रही हूँ। बुआ जी आ रही है तो फूफा जी भी आएंगी और भैया भी। ओहो, मैं कैसे किचन संभालूं भाभी? मुझे तो रसोई छूनी ही नहीं है आज। ये क्या बात हुई? फिर से रसोई नहीं छूनी? जब भी मेहमान आते हैं तुम्हें ये प्रॉब्लम हो जाती है। डेट तो था ही नहीं अभी तुम्हारा। इस पर मेरा बस है क्या भाभी? इस बार जल्दी आ गए पीरियड्स, तो मैं क्या करूं? पूजा गुस्से में अपनी सास के पास जाती है और कहती है, ये क्या बात हुई मम्मी जी? आए दिन एक नया ड्रामा शुरू कर देती है पारुल। जब भी कोई मेहमान आने वाले हो, पारुल कह देती है उसे रसोई नहीं छूनी। हमारे घर में तो ऐसा कोई नियम है ही नहीं। हम तो मासिक धर्म में भी किचन में जाते ही हैं।
अब वो अपने मायके के नियम यहाँ मनाएगी तो फिर हो गया। देवरानी के आने के बाद ऐसा एक दिन नहीं हुआ कि मुझे रसोई से छुट्टी मिली हो। अरे बहू, उससे बड़ी है तो बड़ों को जरा एडजस्ट करना ही पड़ता है। 4 महीने हो गए उसे आए मम्मी जी। मेरी शादी को कोई 5-6 साल नहीं हो गए। 1.5 साल पहले आई थी मैं। आते ही सब संभाल लिया था ना मैंने। अब और बर्दाश्त नहीं करने वाली मैं मम्मी जी। और रात के खाने पर अपनी बुआ सास के सामने पूजा इस बात को छेड़ देती है जो कि सभी को बड़ी खटकती है। मुझे पता है आप सबको मेरी बात गलत लग रही है, पर जब तक माँ भी बच्चे का हाथ नहीं छोड़ती ना, वो चलना नहीं सीखता। अगर हमेशा मैं ही रसोई की हेड बनी रहूंगी तो बेचारी पारुल कभी खाना बनाना सीख ही नहीं पाएगी। इसलिए ना मेरे हिसाब से रसोई अब आधी आधी हो जानी चाहिए। पारुल अपना खाना देखे और मैं अपना, और पापा जी और मम्मी जी का खाना बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें समझ में भी आ रहा है पूजा तुम क्या बोल रही हो? पहले क्या थी तुम और अब क्या होती जा रही हो? और ये बात तुमने छेड़ी भी कब? जब वरुण घर पर नहीं है। कल जब वो आएगा तो मैं उसे आंख कैसे मिलाऊंगा? ये बेकार की बात है, अपनी सहेलियों से सीख कर आई हो क्या बहू? घर के बटने से तो रसोई का बटना बेहतर है भैया। आज अकेली चुपचाप पूजा सारा काम करती रहेगी तो एक दिन उसके भी सहने का बांध टूट जाएगा। और अगली सुबह से बढ़ जाती है ममता की बहुओं की रसोई, जहाँ एक तरफ पूजा 8 बजते बजते पूरा खाना तैयार कर लेती है, वहां पर पारुल अभी तक बस आटा ही लगा रही थी। मेरा तो नाश्ता बन गया, अब सभी को जल्दी से खिला देती हूँ। यहाँ पूजा अपने सास ससुर और पति को खाना परोसती है। वहाँ पारुल अपने पति को और पारुल की बनी रोटियां खाकर वरुण के तो तोते उड़ जाते हैं। ये क्या पत्थर से रोटी बना दी तुमने पारुल? और ये सब्जी, लगता है सब्जी में किसी ने 2 बोतल पानी डाल दिया हो। काम पर निकलना है मुझे और तुम मूड खराब कर रही हो। ऑटो, भाभी ने क्या बनाया? मैं तो भाभी के पास खाऊंगा। मैंने आलू गोभी की सूखी सब्जी, गाजर का हलवा और पराठे बनाए हैं वरुण, अभी लाती हूँ। ये देखो, सीखो कुछ भाभी से। तुम्हारे बाद रसोई में गई थी और इतना कुछ बना लिया, और तुम हो जो सुबह से ये बना पाई हो। इतने महीने में क्या सीख पाई तुम पारुल? अच्छा वो तुम जॉब नहीं कर रही हो, वरना लेट लर्नर कहकर बॉस तुम्हें नौकरी से ही निकाल देता। और सभी के सामने आज वरुण पूजा की तारीफ कर अपनी बीवी को 2 बातें सुना देता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब वरुण तो पारुल के पास खाना चाहता ही नहीं था, क्योंकि वो खाना ऐसा बनाती थी जिसे निगल भी ना सके। और रात को वरुण राशन वाले के साथ अपने घर लौटता है। रसोई में जाते ही पहली वाली जो साइड है ना, उस तरफ राशन रखिएगा भैया। और ये रहा आपका हिसाब, 4000 रुपये। मेरे हिस्से में तो पिछली वाली साइड है वरुण, तो आप आगे राशन क्यों रखवा रहे हैं? हमारा तो आटा भी खत्म हो गया है, पराठे कैसे बनेंगे? वो जले हुए पराठे खाने के लिए आटा मंगवाऊंगा क्या मैं? खाते ही कहाँ हूँ मैं तुम्हारे पास, खिलाती तो भाभी है। इसलिए ऑफिस में बार बार फोन करके मुझे ये मत पूछा करो क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि तुमसे कुछ भी नहीं बनने वाला। भाभी बनाती है तो भाभी के यहाँ मंगवा दिया राशन। तो बताओ भाभी क्या बनाया आज? आज देवर जी सुबह नूडल्स खाने की बात कर रहे थे आप, तो इसलिए आपके लिए मैंने चाउमीन बनाया है। मानना पड़ेगा बहू, सभी के पसंद नापसंद का खूब ध्यान रखती हो तुम। वैसे आपके लिए खीर भी बनाई है पापा जी मैंने, आपको पसंद है ना? और फिर से सभी के सामने पारुल की इंसल्ट हो जाती है। रोते रोते वो अपने कमरे में जाती है और अपनी भाभी को कॉल लगाती है। लगता है जीजा जी से वक्त ही नहीं मिलता आपको। शादी के बाद तो आप पूरी तरह अपनी भाभी को भूल गई दीदी। सब लोग ठीक ही कहते हैं, लव मैरिज के बाद लड़की अपनी नहीं रह जाती। काहे की लव मैरिज भाभी? वरुण पूरी तरह बदल गया है, अपनी भाभी की तारीफ करते रहते हैं, मुझसे कोई कुछ पूछता ही नहीं। मतलब ये भी वही निकले? सभी लड़कों का वही है दीदी। ये प्यार ना शादी के पहले ही रहता है। शादी के बाद पति को सिर्फ खाना चाहिए होता है। काम से बचने के सारे पैतरे अपना चुके आप, पर कुछ नहीं हुआ ना। उस वक्त आप अपनी जिठानी के साथ थी तो रसोई में कौन कितना काम कर रहा था किसी को नहीं पता था। सभी की प्लेट में खाना पहुंचा जा रहा था तो लोग इतना नोटिस नहीं कर रहे थे। पर अब रसोई पूरी तरह आधी आधी हो गई है। आपकी कमी सभी के सामने आएगी और यही कमी घर के बंटवारे के वक्त दिखाई जाएगी। आपकी जेठानी तो कह देगी कि जो लड़की अपने पति को नहीं खिला सकती वो घर का हिस्सा क्या संभालेगी। दूर का सोचिए दीदी और काम पर लग जाइए। एक बार जीजा जी के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाए और घर वाले वापस से आपको अहमियत देने लगे, फिर क्या, बच्चा कर लीजिएगा और एक काम वाली रख लीजिएगा। फिर कौन ही कुछ कह पाएगा। बच्चे का नाम लेकर रसोई छोड़ देना। मतलब अब मुझे काम सीखना ही पड़ेगा। वो कहते ना, वक्त पर गधे को भी बाप बनना पड़ता है।
पारुल जो अपनी जेठानी से बुरी तरह चिढ़ी हुई थी, वो खुद आज अपनी जेठानी के बाजू में जाकर खड़ी हो जाती है और देखती है वो क्या कर रही है और कैसे। मुझे पता है तुम यहाँ क्या कर रही हो पारुल। आपकी चूल्हे के सामने ही खिड़की है भाभी, मैं तो बस हवा ले रही थी। अच्छा, हवा ले रही थी? मुझे लगा तुम्हें देखना है कि मैं खाना कैसे बनाती हूँ। अगर देखना चाहती हो तो मैं अच्छे से समझा दूंगी, पर कोई बात नहीं। नहीं, मेरा मतलब है अगर आपके पास वक्त हो तो आप सिखा सकती हैं मुझे। तो जैसे जैसे जो मैं कर रही हूँ ना, वही चीज़ तुम अपने गैस पर करो। और आज पहली बार पूरे मन से पारुल पूजा की देखा देखी अच्छी तरह खाना बनाती है। देखने में तो खाना ठीक लग रहा है भाभी, पर इतना अच्छा नहीं बना। इस खाने को तो वरुण खाएंगे नहीं। तुम्हारे बनाए खाने को मैं खा लूंगी, कोई बात नहीं, पर हिम्मत मत हारो और अगली बार फिर से ट्राई करना। हाँ। पारुल खुद के बने खाने को नहीं खा पाती, पर पूजा उसके बने खाने को प्यार से खा लेती है। इसी तरह कुछ और दिन बीतते हैं और पारुल पूरी तरह खाना बनाना सीख लेती है। तो आज मेरी देवरानी हम सबको खाना खिलाएगी, क्योंकि आज पूजा पूरी तरह से खाना बनाना सीख गई है। और हाँ मम्मी जी, अब से हमारी रसोई अलग अलग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मैंने इसलिए किया कि पारुल खाना बनाना सीख जाए, ताकि जिस दिन मैं यहाँ उसकी मदद के लिए ना रहूँ, उससे और आप सबको तकलीफ ना हो। पारुल को भी समझ में आ गया था कि उसकी जेठानी ये सब क्यों कर रही थी। वो जाकर अपनी जेठानी के गले लग जाती है और रसोई फिर से एक हो जाती है।